हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के बारे में। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कोई सेक्टर को चाहिए या कोई कंपनी को चाहिए तो वो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में असेंबल करके देना, उनको डिज़ाइन करना, ये सब काम ये ईएमएस के अंडर ये कंपनी करती है। तो अगर हम देखें इसका स्कोप, तो अभी इंडिया में जो ईएमएस सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का सेक्टर है, वो 32% CAGR से ग्रो किया है इसने लास्ट ईयर, और इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये अप टू 32 to 35% आगे भी नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स तक ही ग्रो करेगा। अभी जैसे हमने ईएमएस के एक्सपेक्टेशन ईएमएस ग्रोथ के बारे में बात की कि वो 32% CAGR से ग्रो कर रहा है। कंपनी इस बारे में बता रही है सिरमा एसजीएस कि जो भी टू व्हीलर में कंपोनेंट थे वो हमारे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। अर्लियर हमारा बहुत कम कंपोनेंट लगता था, अभी हमारा उसमें 10 टाइम्स बढ़ गया है। और ऐसे ही अगर हम कार की बात करें तो कार में पहले जहाँ पे 5,000 से 6,000 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक का जो कंटेंट लगता था, वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उसमें 50,000 से 60,000 का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सामान लगता है। तो हमारी ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है। जैसे हम नॉर्मल सीलिंग फैन की बात करें तो उसमें पहले 0% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, अभी उसमें जो है वो 350 to 450 के आसपास उसमें सीलिंग फैन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक ये कंपोनेंट हम इसमें पीसीबी का लगेगा। जो भी इसमें न्यू डिज़ाइन, न्यू इंजीनियर बेस्ड जो फैन आ रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो ये ईएमएस ग्रोथ की बात अपने कर रहे हैं। इस कंपनी के रेवेन्यू शेयर के बारे में बात करें तो इसका 31% एक्सपोर्ट्स से आता है। इसमें हम रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर इन्होंने 63% रेवेन्यू ग्रोथ किया है, जो 2,092 करोड़ इसकी रेवेन्यू है लास्ट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 2023 का। और अगर इसके हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात करें तो ये 178 करोड़ है, जो कि 61% ग्रोथ किया है, और पैट का मार्जिन जो है 5.9% है। तो इस ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो इसने लास्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 84% ग्रो किया है। 701 करोड़ का इसका रेवेन्यू ग्रोथ था और रेवेन्यू था, और पैट इसका 43 करोड़ का था, जिसमें इसने 153% YOY ग्रो किया। बट ये कंपनी खुद भी अपने कॉन कॉल में कह रही है कि आप हमारा एनुअल रिजल्ट देखिए, हम उसी पे फोकस करते हैं और हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के बारे में। ऑल्दो इस कंपनी में अपने बात करेंगे कि कौन कौन सेक्टर में है, तो अगर हम इसका रेवेन्यू शेयर देखें तो ऑटोमोटिव से इसको 20% शेयर रेवेन्यू शेयर आ रहा है, और कंज्यूमर सेक्टर 32%, और इंडस्ट्रियल्स में इसको 31%, IT एंड रेलवेज 9%, हेल्थ केयर में 8%, और इसका कंज्यूमर सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इसने ग्रो किया है, 156% से ग्रो किया है इसका रेवेन्यू। ऑल्दो इस सेक्टर में लास्ट ईयर तक 38% का मार्जिन आ रहा था, अगर हम इसके ग्रोस मार्जिन की बात करें, और वो 17% पे आ गया है। तो इनकी कॉन कॉल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एनालिस्ट ने पूछे थे वो इनके ग्रोस मार्जिन के बारे में थे। तो कंपनी का सिंपल एक्सप्लेनेशन था कि हम पहले ODM पे काम कर रहे थे, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर पे, अभी हम OEM के बेस पे काम कर रहे हैं। मतलब इनके पास अभी ODM का इस ईयर में स्कोप कम था, तो इन्होंने लो मार्जिन के साथ काम किया, OEM के लिए काम किया। मतलब ODM और OEM अपने देखें तो ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर जो है वो डिज़ाइन भी खुद ही कर रही है वो कंपनी, और मैन्युफैक्चरर भी वही कर रही है। और द सेकेंड वन में OEM में डिज़ाइन किसी और कस्टमर ने दिया है कि ये डिज़ाइन मुझे चाहिए, मुझे इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे या PCB पे ये डिज़ाइन मुझे चाहिए, और ये आप डिज़ाइन करके दे दीजिए, तो वो डिज़ाइन उनका नहीं है। दैट मीन्स वहाँ पे मार्जिन कम हो रहा है। तो ये चीज़ है। और अभी कह रही है कि जो भी ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग है, जैसे 3,000 करोड़ है, तो उसका 70% वो इस ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो एक चीज़ देखने वाली है। और अभी कंपनी जैसे डिज़ाइन में
मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा फोकस करना चाह रही है, तो इन्होंने एक अपनी खुद की 100% ऑन सब्सिडरी बना दी है सिरमा SGS इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के लिए, जो कि डिज़ाइन का काम देखेगी। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से या इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इसमें कुछ मतलब प्रॉफिट पार्टिसिपेट करने के लिए कंपनी बोल रही है। और कंपनी ने अभी तक अभी प्रोटोटाइप लाइन जो है, प्रोटोटाइप लाइन के बारे में अपनी बात करें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सिरमा SGS अपनी एक टीम डिप्यूट करेगी किसी कंपनी के यहाँ पे कि मिलके दोनों कंपनीज जो भी उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करवाना है फी बेसिस पे, तो उसके लिए इन्होंने कुछ कंपनीज के साथ टाइप किया है। बाहर की जो कंपनी है कौन से सेक्टर में है, वो मेनली ऑटोमोटिव सेक्टर में, जहाँ पे कंबस्टन एंड EV का जो काम है वो है, कंबस्टन इंजन एंड EV का जो काम है। और रेफ्रिजरेशन एंड AC की कंपनी, बड़ी कंपनी के साथ टाइप हुआ है इनका, इंडस्ट्रियल पावर में भी, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इनका कोई टाइप हुआ है, जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात चल रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ जैसे एनर्जी मीटर, वाटर मीटर, स्मार्ट लाइटिंग, इसके लिए भी ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जहाँ पे ये अपनी टीम डिप्यूट करेंगे बेसिकली सिरमा SGS के रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें तो PCBs इसका 80% रेवेन्यू शेयर फैच करता है, जिसमें बॉक्स बिल्ड का भी रेवेन्यू शामिल है। उसके अलावा अगर ODM की बात करें कि ये खुद डिज़ाइन करके और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, उसमें ये इनका 18% रेवेन्यू इनका आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।